तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मैजिक बुक के सेशन में। सभी को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, आप जिस भी जगह से ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग भी लाइव ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैजिक बुक में आगे बढ़ेंगे। हम अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं। अभी पिछले 3 दिनों से हम मैजिक बुक के बारे में समझ रहे हैं कि मैजिक बुक क्या है, क्या इसमें होने वाला है, कैसे हम ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाएं, अपने सपनों को पूरा कर पाएं। कल से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 28 चैप्टर्स आर देयर। इस बुक में 28 चैप्टर हैं। कल से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी तक क्या बात कर रहे थे कि हमारी फीलिंग्स ही वो मैग्नेट है जो यूनिवर्स से हमारे लाइफ में सिचुएशंस को, चीजों को, इवेंट्स को अट्रैक्ट करती है। तो फीलिंग्स में वो मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक पावर है। ठीक है, और आप में से अगर किसी को पता हो, जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स, उनकी फीलिंग्स 500 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, दे हैव स्ट्रोंगर फीलिंग्स दैन मेन। पर फिर भी क्यों लेडीज ज्यादा दुखी हैं, फीमेल ज्यादा दुखी हैं? क्यों? क्योंकि वो अपनी उन फीलिंग्स को डर करने में, चिंता करने में, स्ट्रेस करने में ज्यादा यूज करती हैं, बजाय उसको प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए यूज करने के। तो इस बुक से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड के लिए यूज कर सकते हैं। और जब एज फीमेल आप इस एनर्जी को ग्रैटिट्यूड में यूज करने लगोगे, आप फील करने लगोगे, तो ना सिर्फ वो आपकी लाइफ को रोशन करेगा, आपकी फैमिली मेंबर्स की लाइफ में भी रोशनी आएगी। जैसे अभी निधि जी ने शेयर किया कि मेरे बेटे का आज एक इंटरव्यू था या ग्रुप डिस्कशन था और उसमें 4 लोग सिलेक्ट होने थे, तो उसमें मेरा बेटा भी सिलेक्ट हो गया। तो वो निधि जी की एनर्जी भी काम करेगी, या आपकी एनर्जी आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी काम करेगी। ठीक है, तो हमारा मकसद, हमारा पॉइंट क्या है? हमें काम तो अपनी एनर्जी पे ही करना है। हमें दूसरे को, किसी को जाके कुछ बदलना नहीं है। कई बार जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चों को हम बहुत ज्यादा फोर्स करने लग जाते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये मत करो, वो मत। आप पहले अपनी एनर्जी चेंज करो। आपकी एनर्जी चेंज होगी ना, आपके बच्चे भी चेंज होने लग जाएंगे। वो आप देखोगे खुद। ठीक है, तो हमारा फोकस होना चाहिए अपने ऊपर। अपने ऊपर काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, और फिर आपकी लाइफ में मैजिक आपकी आंखों के सामने होते आपको दिखेंगे। और मैजिक बुक जो है ना, मैजिक बुक, ये एक एक ट्रेजर है, ट्रेजर, खजाना। ठीक है ना, और उसकी चाबी, कल हमने बात करी थी, उसकी चाबी क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। जितनी प्रैक्टिस, लिटिल प्रैक्टिस लिटिल मैजिक, मोर प्रैक्टिस मोर मैजिक, है ना? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। वो तो आपको पूरा खजाना दे रहे हैं, अब आपके ऊपर है आप उसको कितना यूज करते हो। ठीक है, तो आप मैक्सिमम यूज करो। और ये जो मैजिक बुक है ना, बहुत रिसर्च के बाद बनी है, ये ऐसे ही नहीं बनी है। इतने जितने रिलीजन्स हैं, उनका निचोड़ इस मैजिक बुक के अंदर डाला गया है। ठीक है, सभी रिलीजन्स का, साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं, वो सब का क्रक्स इस मैजिक बुक में डाला गया है, जो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो मैजिक बुक करते हुए आपको सिर्फ 30 दिन के लिए, जो भी हमारी प्रैक्टिसेस चलेंगी, अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रखो। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाओ। बस जो बुक बोल रही है जस्ट सरेंडर, और वो असाइनमेंट, वो प्रैक्टिसेस करते जाओ, बस इतना करना है आपने। और कल मैंने क्या बोला था? 3 चीजें। सबसे पहले भरोसा कि ये काम करती है, मैजिक बुक ने दूसरों के जीवन में बदलाव लाया है, तो मेरे जीवन में भी लेकर आएगी। पहली चीज भरोसा, दूसरी चीज प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस करनी है, जो मैजिक बुक बताएगी वो हमें करते जाना है। और तीसरी चीज क्या है? लगातार, उसको मिस नहीं करना। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, किसी भी दिन को आपको इसको ब्रेक नहीं करना है। आपने अगर ब्रेक लगा दी तो वो फ्लो खराब हो जाएगा।
है ना। जैसे कहते हैं ना, जब हम मंदिर जाते हैं तो कई बार लोग चलिया करते हैं ना, चलिया, कि 40 दिन जाना है ना। आपने कोई विश मांगी है और आपने चलिया शुरू किया है तो आपको 40 दिन जाना है। अगर आपने बीच में कोई एक दिन मिस कर दिया तो वो चलिया टूट गया, तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। होता है ना ये, करते हैं ना, सुना है ना ये। सिमिलरली इस मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को आपको लगातार करना है विदाउट एनी ब्रेक। अगर आपने ब्रेक लगा दिया वो फ्लो खत्म, टूट जाएगा, और फिर वो जो मैजिक आपके जीवन में आ रहा था वो उतनी स्पीड से नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैजिक स्पीड से आपके जीवन में आए तो उन प्रैक्टिसेस को आपको लगातार लगातार करते जाना है। सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। और बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं। बस आप सरेंडर करो, प्रैक्टिसेस करते रहो, और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है। हम्म। सेकेंड। हम्म। ओके। अ मैजिकल बुक। अब ये बात कर रहे हैं मैजिक बुक के बारे में। व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट? क्या है ये मैजिक बुक, क्या है, क्या जादू इसमें छुपा हुआ है, कैसे ये काम करेगी? तो इसके बारे में अब ये बताएंगे। चलिए। As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. 35th President of the United States, John F. हम्म। Kennedy. जॉन एफ कैनेडी जो यूनाइटेड स्टेट्स के 35th प्रेसिडेंट थे, वो क्या बोलते हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ वर्ड्स बोलना नहीं है, कि आपने सिर्फ बोल दिया, आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो। ठीक है, सिर्फ वो नहीं है, उसका मतलब है बट टू लिव बाय देम, उसको महसूस करना। ठीक है। तो जो एप्रिसिएशन करना होता है ना, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इज वन फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आप ना अपने जीवन में एप्रिशिएट करना सीखो पहले तो। स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर ऑफ एप्रिसिएशन। कल भी हमने बात करी थी एप्रिसिएशन की। स्टार्ट डूइंग मोर। आपको कोई चीज किसी की कुछ भी अच्छी लगती है, एप्रिशिएट। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। कई बार हम शाय फील करते हैं, हमें किसी का कुछ अच्छा लग भी रहा होता है बट फिर भी हम उसको अपने मन में रख लेते हैं, हम नहीं बताते। किसी की कोई ड्रेस अच्छी लगी, एप्रिशिएट। किसी की कोई बात अच्छी लगी, एप्रिशिएट। किसी ने आपके लिए कुछ बनाया है, आपको वो अच्छा लगा, एप्रिशिएट। किसी के घर का इंटीरियर आपको अच्छा लगा, एप्रिशिएट। जो आपको अच्छा लगा ना, एप्रिशिएट। वॉट यू एप्रिशिएट एप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। जिसको आप अप्रिशिएट करते हो वो आपके जीवन में और बढ़ता है। सो एप्रिसिएशन इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में क्या, हम शुक्रगुजार हो रहे हैं। शुक्रगुजार हम किस चीज के लिए हो रहे हैं? जो चीज हमारी ब्लेसिंग है, जो चीज हमें अच्छी लग रही है, हम उसी के लिए तो शुक्रगुजार हो रहे हैं। तो हम एक तरह से हम अप्रिशिएट ही तो कर रहे हैं, है ना। तो अपनी प्रेयर्स में भगवान जी से यही मांगो कि भगवान जी मुझे अप्रिशिएट करना सिखा दो, मैं ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करना सीख जाऊं। क्योंकि जब आप ये करना सीख जाओगे, ग्रैटिट्यूड करना तो आपको अपने आप आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो स्टार्ट डूइंग एप्रिसिएशन मोर एंड मोर। हम्म। In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed
so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize revolutionize रेवोल्यूशनाइज। your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You देखो, will अब इस बुक में 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस, मतलब 28 चैप्टर्स दिए गए हैं, जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं और बहुत रिसर्च के बाद ये डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि आप सीख पाओ कि आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को अपनी हेल्थ के लिए कैसे यूज कर सकते हो, अपने पैसों के लिए कैसे यूज कर सकते हो, अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी छोटी छोटी डिजायर्स के लिए, बड़े बड़े सपनों के लिए कैसे आप इस ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज कर सकते हो। इसके लिए ही ये चैप्टर्स आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है। और आप ये भी सीखोगे इस बुक में कि ग्रैटिट्यूड करने से जो आज आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे डिसॉल्व हो सकती हैं, वो कैसे आज की जो आपकी नेगेटिव सिचुएशन है लाइफ की, वो कैसे उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब, ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, मतलब आज जो नेगेटिव है वो ग्रैटिट्यूड से कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, वो सब प्रैक्टिसेस इस बुक में सिखाई जाएंगी। ठीक है। हम्म। You will be captivated while you read this life changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you im- impregnate yourself and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. ठीक है। अब जब आप इस बुक के साथ चलोगे, जब आप डेली इसकी पढ़ोगे, चैप्टर्स को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है। बट कंडीशन क्या है? प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ सुन लोगे, चले जाओगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो आपने सीखा है अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपकी वो नॉलेज आपकी फिंगर्स के थ्रू, जैसे रेत स्लिप कर जाता है ना, ऐसे ही वो नॉलेज आपकी फिंगर्स से स्लिप कर जाएगी। और जो अपॉर्चुनिटी आज आपने अट्रैक्ट की है, ये अपॉर्चुनिटी आपने अट्रैक्ट की है खुद ने। ठीक है ना, आपकी कहीं कुछ ऐसी सोच थी, कुछ आप चाहते थे, दैट्स वाई यू आर हेयर। तभी यूनिवर्स ने आज आपको यहां पर भेजा है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स ने दी है। पर अगर आज यहां पर आप सिर्फ सुनकर और प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बदल सकती है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो जो प्रैक्टिसेस आपको 28 दिनों में बताई जाएंगी, वो आपको वैसे वैसे करते जाना है लगातार। क्यों? क्योंकि देखो, किसी चीज को बनने में ना समय लगता है। जैसे एक बेबी है, एक बेबी को बनने में 9 मंथ्स लगते हैं, है ना। प्रेग्नेंट, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो 9 महीने में बच्चे को डिलीवर करती है ना। मतलब जो नॉर्मल टाइम होता है बच्चे को डिलीवर करने का, वो 9 मंथ्स होता है। कि एक इतना टाइम भगवान ने ऐसा बनाया है, नेचुरल प्रोसेस है कि 9 मंथ्स में जाकर बेबी रेडी होगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो वो एक प्रोसेस है ना, कि 9 मंथ्स में बेबी तैयार होगा। तो ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है। और वो हमारी हर सोच से इंपैक्ट होते हैं, हमारे हर एक्शन से इंपैक्ट होते हैं। तो अब हम उनमें बदलाव लाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हम नए पैटर्न्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हम एक तरह से इम्प्रेग्नेट कर रहे हैं अपने सेल्स को, है ना, इम्प्रेग्नेटिंग आवर सेल्स। तो उसमें कम से कम ये टाइम पीरियड लगेगा, वो 28 दिन की प्रैक्टिस लगेगी। उसके बाद आपके वो पैटर्न्स चेंज होने लगेंगे, जो आज आपके माइंड के पैटर्न्स हैं, जिनकी वजह से ही आज आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो। चाहे अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे बुरा अट्रैक्ट कर रहे हो, वो अट्रैक्ट आप ही कर रहे हो अपने माइंड के पैटर्न्स की वजह से। अब ये बुक आपको वो पैटर्न्स को बदलना सिखा रही है ग्रैटिट्यूड के थ्रू। पर उसमें एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। तो वो 28 दिन का टाइम है।
28 दिन की प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लगातार करनी है, और अगर आप वो कर ली आपने, तो आपका वो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, एंड देन विल इट चेंज योर लाइफ परमानेंटली। ये नहीं होगा कि वो बस थोड़े टाइम के लिए हुआ और वो आपके पैटर्न्स बदल गए ना भाई। अगर तो आप ऐसा करोगे कि आज आ गए, 2 दिन प्रैक्टिस कर ली, फिर चले गए, फिर 4 दिन बाद फिर आ गए, फिर 1 दिन प्रैक्टिस कर ली, फिर चले गए, फिर 2 दिन बाद फिर आ गए, फिर प्रैक्टिस कर ली, चले गए, नहीं, वो काम नहीं करेगा। करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, बट इट विल नॉट चेंज योर लाइफ परमानेंटली। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ परमानेंटली, कि परमानेंट, तब आपको उसके लिए मिनिमम जो टाइम पीरियड बताया गया है और जैसे जैसे जो जो बताया गया है, जस्ट सरेंडर एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस। हम्म। The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concreted effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. तो ये The प्रैक्टिसेस इसी तरह से डिजाइन की गई हैं कि ये 28 कंजेक्यूटिव डेज, कंजेक्यूटिव मतलब लगातार, विदाउट ब्रेक, ठीक है, विदाउट ब्रेक आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है। उससे क्या होगा, ग्रैटिट्यूड आपकी एक नई हैबिट बन जाएगी, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। किसी भी हैबिट को बनने में, जो साइंस बोलती है, किसी भी हैबिट को बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, थोड़ा सा और उसको अपने अंदर इनग्रेन करने के लिए 40 दिन लगते हैं, और उसको और अच्छे से कि वो आपकी पूरी परमानेंट हैबिट ही बन जाए तो 90 डेज लगते हैं। ठीक है, ये साइंस बोलती है। ठीक है, तो यहां पर वो एक बीच का टाइम ले रहे हैं 28, कि उसको ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट बनाने के लिए आपको 28 डेज की कंसेक्यूटिव प्रैक्टिसेस करनी होंगी, तभी वो आपका न्यू वे ऑफ लाइफ बनेगा। और वो फिर आपको गारंटी दे रहा है, देखो वो आपको गारंटी दे रहे हैं, यहां पर लिख के दे रहे हैं गारंटी, कि इट गारंटीज दैट यू विल सी द मैजिक टेक प्लेस इन योर लाइफ एंड फास्ट। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में मैजिक फास्ट आए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप चाहते हो कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाए, थोड़ी प्रैक्टिस करो, चॉइस इज योर्स। ठीक है। हम्म। Within each mathematical practice is a wealth of secret teaching that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you've dreamed of. हाँ, तो देखो, अब जो प्रैक्टिसेस इन्होंने बताई हैं कि 28 डेज की अलग अलग प्रैक्टिस हैं, ठीक है। हर प्रैक्टिस जो है ना, हर प्रैक्टिस, एवरी प्रैक्टिस इज अ वेल्थ ऑफ सीक्रेट टीचिंग्स। बहुत ही सीक्रेट टीचिंग्स हैं, जैसे स्क्रिप्चर्स का क्रक्स है ना, बहुत छुपी हुई बातें जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज होती है ना, वो रिडल्स के फॉर्म में होती है, सीक्रेटिव होती है। तो वो सारी नॉलेज यहां पर इन प्रैक्टिसेस में बताई गई हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे कि वो आपकी नॉलेज को एक्सपैंड करेगी। ठीक है, और हर प्रैक्टिस करते करते आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आने लगेगा कि लाइफ कैसे काम करती है, और अपने सपनों को पाना कितना आसान है। आपको समझ आएगा करते करते, करते करते। कंडीशन क्या है, प्रैक्टिस। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, practice. The more you practice, the more you will reap the benefits. ठीक है। हम्म। The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you've received in the past. Because unless you're grateful for what you have and what you've received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. तो The देखो, next, बहुत एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। शुरू के 12 चैप्टर्स, ठीक है, फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस, पहली 12 चैप्टर्स की प्रैक्टिसेस आपको ग्रैटिट्यूड करना सिखाएगी। किसके लिए, जो आज तक, मतलब समझ लो अभी, अभी से समझ लो 1 मिनट पहले तक वो सारा पास्ट है। ठीक है ना, अभी प्रेजेंट मोमेंट से 1 मिनट पहले तक सारा पास्ट है। ठीक है,
तो उस पास्ट में आपके साथ जो जो अच्छा हुआ है, आपको जो जो मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना सिखाया जाएगा पहले 12 चैप्टर्स में। और जब तक आप पास्ट का और प्रेजेंट का ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे, तब तक आप फ्यूचर में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि पास्ट का ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ फाउंडेशन, इट्स लाइक अ नींव। आपके घर की नींव है ना, फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, ऊपर की बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग बनेगी। यस और नो? है ना? तो इसी तरह आपकी पास्ट का ग्रैटिट्यूड आप जितना करोगे, पास्ट और प्रेजेंट का, आप फ्यूचर में उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, उतना जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। और आप अगर पास्ट का नहीं करते, तो आपका मैजिक काम नहीं करेगा। यू वोंट रिसीव मोर। क्यों? बिकॉज यू आर अनग्रेटफुल, यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और कानून क्या कह रहा है? अगर आप नाशुक्रे हैं, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। कानून है, यूनिवर्सल लॉ है। तो इसलिए पहले 12 चैप्टर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से समझ के उनकी प्रैक्टिसेस को करना है, क्योंकि वो ही चैप्टर्स आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड के मैजिक को सेट कर देंगे, उसके मोशन को सेट कर देंगे इमीडिएटली। The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. हाँ, The बाकी last अब देखो, पहले 12 चैप्टर्स आपके पास्ट का, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, 10 चैप्टर्स, वो आपको सिखाएंगे कि आप ग्रैटिट्यूड को अपने सपनों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। जो भी चीजें आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, सबसे पहले तो सपने आपको पता होने चाहिए कि आप एक्चुअल में पाना क्या चाहते हो, है ना? आपके सपने, आप क्या पाना चाहते हो अपने लिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो चैप्टर्स आपको मदद करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कैसे कर सकते हो, जिससे कि आपकी ड्रीम्स सच हो जाएं और आप अपने लाइफ में उनको चेंज होते, सर्कमस्टांसेस को चेंज होते हुए देखोगे। हम्म। the last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. ठीक है। In अब समझ में आ गया? 12 चैप्टर पास्ट और प्रेजेंट का, नेक्स्ट 10 चैप्टर्स आपके ड्रीम से रिलेटेड, कि आप अपने सपनों को कैसा पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को, ठीक है। और लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं, वो आपको एक नए लेवल पे ले जाएंगे, एक न्यू लेवल पे ले जाएंगे, जहां पर ग्रेटिट्यूड आपके एक एक सेल तक, बॉडी के एक एक, बॉडी और माइंड के एक एक सेल तक पहुंच जाएगा। और वहां पर आप सीखोगे कि आप कैसे ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को दूसरे लोगों के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी तक हम सिर्फ अपनी बात कर रहे थे, है ना? तो पहले तो खुद के लिए आना चाहिए, पहले खुद के लिए आना चाहिए, तभी आप दूसरों के लिए उसको यूज कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि प्लेन में वो अनाउंसमेंट होती है ना कि पहले अपना मास्क पहनो, पहले अपना मास्क पहनो, उसके बाद दूसरों की मदद करना। तो फर्स्ट वेयर योर मास्क। तो फर्स्ट डू ग्रैटिट्यूड फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन ड्रीम्स। तो जब आप वो करना सीख जाओगे, फिर लास्ट के चैप्टर्स आपको ये सिखाएंगे कि आप ग्रैटिट्यूड की पावर को अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दूसरे लोगों के लिए कैसे आप यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को कैसे डिसॉल्व कर सकते हो, जो आज आपकी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको आप कैसे पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये लास्ट के चैप्टर सिखाएंगे। हम्म। You don't need to clear your calendar because each of these practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether it's work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. तो If ये you listen प्रैक्टिसेस to इस तरह से बनाई गई हैं कि आप इसको कहीं भी कर सकते हो।
है ना। आप चाहे वीकेंड हो, वीकडे हो, आप हॉलीडेज पर हो, जहां भी हो, आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस है। ग्रैटिट्यूड इज पोर्टेबल, जहां जाओ इसको साथ ले जाओ और वहीं पर इसको प्रैक्टिस कर लो और फिर देखो मैजिक कैसे होता है। ठीक है। हम्म। यस, प्लीज रीड। If you miss a day, you will most likely lose the momentum. Okay. I'm not getting that participants वाला। चलो अभी जब तक मैं रीड करती हूँ इसको। इफ यू मिस अ डे, यू विल मोस्ट लाइकली लूज द मोमेंटम ऑफ वॉट यू हैव डन। टू ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there। अभी मैंने क्या बोला कि आपको इन प्रैक्टिसेस को लगातार करना है। अगर आप बीच में कहीं पर ब्रेक लगा दोगे तो वो फ्लो टूट जाएगा और वो मैजिक जो आपकी लाइफ में आ रहा था वो रुक जाएगा या स्लो पड़ जाएगा। तो अगर बाय चांस आप कोई प्रैक्टिस बीच में मिस कर जाते हो तो 3 दिन वापस जाना पीछे। ठीक है। 3 दिन वापस जाना, उन प्रैक्टिसेस को रिपीट करना, देन कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करना है उन चीजों को। ठीक है। हम्म। हम्म। Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning। ये तो हम इसको मिस करते हैं अभी। अब क्या होगा आफ्टर द 28 डेज, जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर लेंगे, सारे चैप्टर्स कर लेंगे, तो क्या होगा। वंस यू हैव कंप्लीटेड द 28 मैजिकल प्रैक्टिसेस, यू कैन यूज पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज द मैजिक वेयर और व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक नीड, सच एज फॉर हेल्थ और मनी, और इफ यू वांट टू रिसीव योर ड्रीम जॉब, हैव इंक्रीज सक्सेस इन योर वर्क और इंप्रूव अ रिलेशनशिप। अभी क्या है कि जब हम ये बुक कर रहे होंगे तो आपको हर प्रैक्टिस को करना है। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं अभी तो मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं हेल्थ की क्यों करूं, या मेरे रिश्ते ठीक चल रहे हैं तो मैं उसकी क्यों करूं। नहीं, अभी जो बुक बोल रही है, जो जो एरिया में आपको बोल रही है, वो सारी प्रैक्टिसेस आपको एज इट इज करते जाना है। और जब आप सारी प्रैक्टिसेस कर लेंगे, जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, 28 डेज पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास चॉइस है। उसके बाद आपको जब जहां जिस एरिया में लगे कि या मेरे को ज्यादा जरूरत है, आप उस एरिया में ज्यादा फोकस ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। बाकी तो ये बुक आपको सिखाएगी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इनकी प्रैक्टिसेस तो आपको लाइफ लॉन्ग करनी है, वो तो आपको करते ही रहना है। और उसके अलावा जो प्रैक्टिसेस होंगी वो एज पर योर नीड, जैसे आपको जरूरत लगे आप उस एरिया में प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है। और कभी ऐसा लगे कि क्या प्रैक्टिस करूं, रैंडमली बुक खोल लेना, जो भी पेज आ जाए वो वाली प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। At the end of 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination। अब इस बुक के एंड में ना एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि मान लो आप हेल्थ में कहीं स्ट्रगल कर रहे हो या रिश्तों में, तो वो आपको ना सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये कॉम्बिनेशन कर लो, ये वाली डे की प्रैक्टिस कर लो, साथ में ये वाले डे की प्रैक्टिस कर लो। तो वो आप खुद से भी कर सकते हो, अपना माइंड लगा के भी कर सकते हो, या जैसे वो रिकमेंड कर रहे हैं वैसे कर लो। कस्टमाइज, अपने अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी प्रैक्टिसेस को। ठीक है। अब कैन यू ओवर डू ग्रैटिट्यूड। क्या ऐसा कभी होता है कि भाई हमने बहुत ज्यादा ही कर लिया, ग्रैटिट्यूड ज्यादा ही हो गया, ओवरडोज हो गई ग्रैटिट्यूड की। हाँ। नेवर। नेवर। जितना करोगे उतना कम, जितना करोगे उतना कम। स्कोप ही स्कोप है और करने का। जितना ज्यादा करोगे उतना मैजिक आपकी लाइफ में होगा। तो इट इज नेवर ओवर डूइंग। ओवर डूइंग कभी नहीं होता ग्रैटिट्यूड। कहा जाता है ना, हमारे रिलीजन्स में भी, कभी आपने सुना, श्वास श्वास शुक्राना।
हर सांस के साथ शुक्राना। और एक एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? हर मिनट में हम कितनी श्वासें ले लेते हैं? तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक दिन में, चलो हम मान लो 8 घंटे सो रहे हैं, है ना, 8 घंटे की हम नींद ले रहे हैं, हम 2-4 घंटे काम में भी फुल्ली फोकस हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं। चलो आप 24 में से 12 घंटे हटा दो, 12 घंटे, 12 आवर्स, उसमें कितने मिनट्स, कितनी श्वासें, तो हम कितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और जितना ज्यादा आप करोगे, उतने ही मैजिक आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। ठीक है। तो यूज द प्रैक्टिसेस ओवर एंड ओवर सो दैट ग्रेटिट्यूड सीप्स इनटू योर कॉन्शियसनेस एंड बिकम सेकेंड नेचर टू यू। इतना उसको करो, इतना उसको प्रैक्टिस करो कि वो आपकी कॉन्शियसनेस में ना रम जाए, रम जाए वो आपके अंदर। आप एक चलते फिरते ग्रैटिट्यूड के मैग्नेट बन जाओ। ग्रैटिट्यूड, चलता फिरता ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड आपका सेकेंड नेचर, कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में, आई एम थैंकफुल। कुछ खराब भी हो रहा है ना, आई एम थैंकफुल, क्योंकि इसमें भी कोई मेरी ब्लेसिंग छुपी हुई है। आई डोंट नो, ढूंढूंगी तो मिल जाएगी, बट आई एम थैंकफुल। जो हो रहा है आई एम थैंकफुल। कोई बीमारी आ गई, आई एम थैंकफुल। क्यों? क्योंकि ये बीमारी आई है, इसकी वजह से मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पा रही हूँ, या मेरी फैमिली मेंबर्स अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि पहले हम शायद कोई और लाइफस्टाइल जी रहे थे, इस बीमारी ने आके हमें अलर्ट कर दिया, तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए। आई एम थैंकफुल। तो यही आपको सीखना, और यही आपको ये बुक सिखाएगी कि कैसे आप हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते। हम्म। ठीक है। द मैजिक यू एक्सपीरियंस विल बी योर इंस्पिरेशन। और जब आपको होता हुआ दिखेगा ना अपने जीवन में मैजिक, तो वो आपको और ज्यादा इंस्पायर करेगा। अभी तो सिर्फ आप सुन रहे हो, है ना, सुनी सुनाई बातें। अभी शायद मैं बोल रही हूं या दूसरे लोग बोल रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन रहे हो। पर जब आप उसको महसूस कर लोगे, जब आप अपने जीवन में मैजिक को होता हुआ देख लोगे, तब आपको उससे और इंस्पिरेशन मिलेगी। फिर आप कभी भी वापस उस लाइफ में नहीं जाना चाहोगे, कभी नहीं जाना चाहोगे। एक बार अगर आपने इसको सीख लिया, वो मैं अभी इसमें आए थी ना एक लाइन, कि इट विल चेंज योर लाइफ परमानेंटली। परमानेंट चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, एक बार अगर आपने इसको सीख लिया और आप इसमें रम गए। कभी लो जाओगे भी ना, तो हमने क्या बोला था, ट्रैम्पोलिन कैरी करना है अपने साथ, यू विल बाउंस बैक। आप बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लोगे। तो इट विल बी अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इट विल बी योर सेकेंड नेचर। ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड। कीप ऑन सेइंग दिस। अपने माइंड को कमांड देते रहो, ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड, इट इज माई सेकेंड नेचर। ठीक है। बिकॉज एज यू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड इन टू योर डेज, दे विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टिकुलर। नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आया है असली पार्ट, कि व्हाट आर योर ड्रीम्स। आपके सपने क्या हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि उनको चाहिए क्या। उनसे पूछा जाए व्हाट डू यू वांट, मुझे शांति चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। मेजर कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा? शांति को मेजर कैसे करोगे आप? हैप्पीनेस को मेजर कैसे करोगे आप? टैंजिबल है, वो दिखती है, कैसे पता चलेगा कि भाई पहले इतनी ही थी, 10 सेंटीमीटर थी, अब 14 सेंटीमीटर हो गई? ऐसा हो सकता है? मेजर कर सकते हैं? तो पहले तो टैंजिबल वर्ल्ड में आपके सपने क्या हैं? आप क्या पाना चाहते हो? अगर आप बोलो मैं हेल्दी बॉडी पाना चाहती हूँ, तो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हेल्दी बॉडी? आपकी डेफिनेशन क्या है हेल्दी बॉडी की? भाई मेरा बॉडी वेट इतना होना चाहिए, इतना मैं बॉडी वेट हो, मैं एनर्जेटिक हूं, अपने सब कामों को खुद से कर पाऊं, है ना, मेरे पैरामीटर्स नॉर्मल हों, जो भी आपके ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल हों, मेरी आई साइट इंप्रूव हो, आई साइट अच्छी हो, मेरे टीथ स्ट्रांग हों। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी? अच्छा पैसे, तो पैसों में कितना?
कितना पैसा चाहिए और उस पैसे से आप करोगे क्या। सबसे पहले तो क्योंकि यूनिवर्स ना आपकी नीड्स को फुलफिल करता है, आपकी ग्रीड को फुलफिल नहीं करता। आप बोल दो 500 करोड़ चाहिए, क्या करोगे 500 करोड़ का? आपको पता है अभी एट प्रेजेंट आपको अगर 500 करोड़ मिल जाए तो आप करोगे क्या, आपको पता है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो पैसा आप मांग रहे हो आप उसका क्या करोगे। अगर वो पैसा आपके पास आ जाए तो आप उसका क्या करोगे, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब जो हमारे को आज का जो असाइनमेंट मिलेगा वो है अपने सपनों को लिखना, यूनिवर्स को बताना कि व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ। जितना क्लैरिटी के साथ आप अपने सपनों को यूनिवर्स को बताओगे, यूनिवर्स के लिए उतनी ही आसानी होगी उनको पूरा करने में। जहां आप खुद कंफ्यूज हो गए तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से देगा जैसे उसको समझ में आएगा। फिर आप बोलोगे ये तो मुझे चाहिए नहीं था। तो जो आपको चाहिए उसको क्लैरिटी के साथ आज पेन डाउन कर लो, कागज पे उतार दो। और आप आज चाहे इसको अगर लिख के भूल भी गए ना कभी, कुछ सालों बाद जब इस कागज को उठा के देखोगे ना, आपके बहुत से सपने पूरे हो चुके होंगे। कंडीशन क्या है? अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहोगे। आप भूल सकते हो, यूनिवर्स नहीं भूलेगा। और ये मेरे साथ हुआ है और बहुत लोगों के साथ हुआ है। और सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें ये इंस्टेंस दिखाते भी हैं कि वो अपना विजन बोर्ड बना के भूल जाता है, और एक दिन उसका बेटा खेलता है, बॉल लगती है, बॉक्स ओपन करता है और उस विजन बोर्ड में उसने वही घर की पिक्चर लगाई होती है जिस घर में वो एक्चुअली रह रहा होता है, और उसको याद भी नहीं होता कि उसने कभी ऐसी पिक्चर लगाई थी विजन बोर्ड में। तो आप भूल गए बट यूनिवर्स को याद रहता है। ठीक है। तो अपने सपने पहले आपको पता होने चाहिए और उन सपनों को आपने पेपर पेन लेके कागज पर उतारना है। अब कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं। Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. आपको clarity होनी चाहिए। Sit down with a computer or pen. अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कंप्यूटर और पेन, नो, कंप्यूटर पे नहीं करना, टाइप नहीं करना, आपको अपने हाथों से लिखना है। यूज कॉपी एंड पेन, अपने हाथों को यूज करते हुए लिखना है आपको। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू रियली वांट इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हर एरिया में, हर एरिया में, आपकी लाइफ के हर एरिया में आपको क्या चाहिए, पेन डाउन। थिंक थ्रू एवरी डिटेल ऑफ व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू हैव, आप क्या पाना चाहते हो अपनी लाइफ में। अलग अलग सेगमेंट्स बनाओ, पेन डाउन। ठीक है। आप रिश्तों में क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, करियर में क्या पाना चाहते हो, फाइनेंसेस में क्या पाना चाहते हो, हेल्थ में क्या पाना चाहते हो। एवरी एरिया, जो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो भी आप पाना चाहते हो उसको आपको लिखना है। एंड यू कैन बी एज स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड एज यू लाइक। आप उसको जितना मर्जी, आपकी चॉइस है आप उसको कितनी डिटेल में लिखते हो। ठीक है। बट रिमेंबर योर जॉब इज सिंपली टू लिस्ट व्हाट यू वांट, नॉट हाउ यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। और लिखते हुए ये अपना लॉजिकल माइंड बिल्कुल मत लगाना कि कैसे होगा, कैसे मिलेगा, बिल्कुल मत लगाना। ये यूनिवर्स पे छोड़ दो। आप अपनी डिजायर्स बताओ, बाकी काम यूनिवर्स का। डोंट आस्क हाउ, डोंट आस्क व्हेन, जस्ट अलाउ। अलाउ यूनिवर्स। यूनिवर्स के पास एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, इनफाइनाइट तरीके हैं। यूनिवर्स सब कुछ आपके लिए रीअरेंज कर देगा। आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क, पहला स्टेप क्या है? आस्क। पहले तो मांगो, बताओ यूनिवर्स को दिस आई वांट। बिलीव, विश्वास करो वो आपको मिल जाएगा। एंड बी ओपन टू रिसीव। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। द हाउ विल बी डन फॉर यू वेन ग्रेटिट्यूड वर्क इट मैजिक। जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे वो अपना जादू दिखाएगा, और हाउ आपके सामने अपीयर हो जाएगा कि कैसे आपके सपने पूरे हो रहे हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपनी शेयरिंग्स पहले भी की हैं कि हेल्थ में आई अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई हेल्थ। ठीक है। माई वेट, बॉडी वेट, देन माई आई यूज टू टेक मेडिसिन फॉर डायबिटीज।
टुडे आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर डायबिटीज, माई डायबिटीज इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, बॉडी वेट मेरा परफेक्टली बैलेंस्ड है, माई एनर्जी लेवल्स आर ऑलवेज हाई, बहुत अच्छे एनर्जी लेवल्स हैं, माई आई साइट हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है, माई स्किन हैज इम्प्रूव्ड, माई हेयर हैज इम्प्रूव्ड। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, और जो जो चीजें मैं चाहती थी वो चीजें होती चली गई। हेल्थ में, रिश्तों में, पैसे में। मैंने अपना चेक वाला इंस्टेंस भी शेयर किया कि जो अमाउंट मैंने लिखा वो अमाउंट जो उस समय मेरी सोच के परे था कि कैसे होगा, नो आइडिया, कैसे यूनिवर्स ने सिचुएशंस को रीअरेंज किया, कैसे अपॉर्चुनिटीज आई, और कैसे वो चेक मैनिफेस्ट हो गया। जो पैसा मैं चाहती थी एग्जैक्ट वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। ठीक है, करियर में ग्रोथ हुई, नेम मिला, फेम मिला। ठीक है, एवरीथिंग, खुशियां, पीस, जो जो चीज मैं चाहती थी, कार कार मैनिफेस्ट हुई। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब जो मेरी ड्रीम लिस्ट थी, जो आज आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओगे, उसमें से मैंने बहुत सारी चीजों को टिक किया। ठीक है, अभी भी कुछ उसमें पेंडिंग है, बट बहुत सारी टिक हो चुकी हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी सारी टिक होती जाएंगी। और जब जब आपकी कोई विश पूरी हो, आपको जरूर उसको टिक करना है। क्यों? उससे ना आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि यस इट वर्क्स। देखो मेरी ये विश पूरी हो गई, यस इट वर्क्स। ठीक है, तो इफ यू वांट अ बेटर जॉब, योर ड्रीम जॉब, देन थिंक अबाउट एवरीथिंग यू वांट द जॉब टू बी। क्या चाहते हो आप अपनी जॉब में? कैसी कंपनी हो, कैसे लोग हो, कैसे एम्प्लॉयज हो, कैसे बॉस हो। ठीक है, थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू, सच एज द टाइप ऑफ वर्क you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, kind of people you want to work for, hours you want to work, where you want your job to be, every detail, जितना आप डिटेल में डाल सकते हो आप डालो। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने सपने लिख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करना अपने आप को। आज जितना आज समझ में आता है, जो आपको अंदर से आवाज आती है कि ये मैं पाना चाहता हूं या चाहती हूं, बस उसको पेन डाउन कर लो। बाद में इसमें डिटेलिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो अभी वो स्ट्रेस लेके कुछ नहीं करना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं। आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, व्हाट डू यू वांट, और जो भी चीज आज आप पाना चाहते हो ना, आप समझ लेना एक इनविजिबल रेल्म में वो चीज अवेलेबल है, और वो चीज भी आपके पास आना चाहती है, तभी वो आपके अंदर इच्छा जागृत हो रही है। ठीक है, तो जस्ट पेन डाउन योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, यू कैन गो थ्रू, ये आपको हेल्प करेगा। आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से, पीडीएफ है, ग्रुप में भी है, अगर आपके पास बुक है यू कैन टेक इट्स हेल्प, इसकी हेल्प ले सकते हैं आप। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप अलग अलग कैटेगरीज बना लो, जैसे हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर्स, मटेरियल थिंग्स। और उस कैटेगरी में आप जो जो पाना चाहते हो वो आप लिखते चले जाओ। व्हेन यू गेट क्लियर अबाउट द थिंग्स यू वांट, यू आर गिविंग अ डेफिनेट डायरेक्शन टू द वे you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. उसके बाद आपकी वो राइड, एडवेंचरस राइड जो मैंने बोला था ना, कि वो राइड का मजा तभी होगा जब आप खुद उसको एक्सपीरियंस करोगे। तो जब आप ये कर लोगे ना, तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी, यूनिवर्स को भी पता चल जाएगा भाई आप क्या क्या पाना चाहते हो। फिर आप ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, और उसके मैजिक से वो एडवेंचर, वो थ्रिलिंग एडवेंचर आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। सो कल से हम डे 1 पर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 पर। ठीक है, सो आज जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। रेज योर वर्चुअल हैंड, आई अनम्यूट एंड देन यू कैन आस्क। या कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता है, अभी है हमारे पास 5 मिनट्स, यू कैन डू दैट। रेज योर वर्चुअल हैंड। और ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड कीजिए, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, अपने लव्ड वंस के साथ इसको। देखो अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, है ना। हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस हो। क्यों? क्यों हो प्राइस? वो इसलिए क्योंकि जो फ्री की चीज होती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते।
ठीक है। और ये मेरे ना एक बहुत बड़े कोच ने ये बात बोली थी कि इफ यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर फ्री, यू आर डूइंग दिस सर्विस टू द पीपल। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू नहीं कर रहे ना फ्री की चीज। यही, अगर इस कोर्स को आप 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए देकर आओगे, आपकी सीरियसनेस अलग लेवल की होगी। ठीक है। और जो फ्री की चीज होती है उसको बोलते हैं ठीक है, फ्री में ही तो मिल रहा है, जितना होगा ठीक है कर लेंगे। अभी फ्री है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइस हो। ठीक है, तो यूटिलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। जितने लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो स्प्रेड इट मोर एंड मोर। और आप खुद की भी लर्निंग्स आप इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, या जब मैं यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग डालती हूँ उसके कमेंट्स में आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको ग्रो करने में ना हेल्प मिलती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, तो वो आपका एक गुड कर्मा में ऐड हो जाता है। ठीक है। यस। नो क्वेश्चन। ओके। चलिए, स्टे इन गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी में रहिए, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते रहिए, खुशी की फीलिंग में रहिए, अपनी फीलिंग्स को चेक करते रहिए। एंड कल से हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखेंगे कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो। कल भी मैंने आपको बोला था टास्क कि आज आपको पूरे दिन में थैंक यू करते जाना है। कितने लोगों ने किया है? कितने लोगों ने ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों ने किया है? टाइप इन द चैट बॉक्स कैसा लगा करके। चाहे नकली कराओ, है ना, चाहे अभी फीलिंग भी ना आई हो, पर कैसा लगा करके। चलो मैं इसको मैं एक दो लोगों से सुन लेती हूँ। नाउ यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। ठीक ठाक, वेरी गुड। देखो, करते करते फीलिंग आने लगेगी। मैम अभी शायद। आज थैंक यू मैम उस चीजों के लिए भी कहा जिसके लिए कभी सोचा नहीं था। जैसे आपने कहा मिक्सर ग्राइंडर जिसने इन्वेंट करा उसके लिए थैंक यू करा, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी जिसने इन्वेंट करी उसके लिए थैंक यू करा। इस चीज के लिए कभी सोचा नहीं था, लेकिन कल जो हमने पढ़ा उसके हम्म। हिसाब से बहुत चीजों के लिए थैंक यू करा। और यस, मैंने एंड मैम देयर आर। काउंट किया 50 टाइम्स, तो मैंने किया ही होगा। उसके अलावा भी वेरी, किया होगा जो काउंट नहीं भी करा। वेरी गुड। इंटरनेट के लिए किया, मोबाइल फोन के लिए किया कि भाई इसी के थ्रू हम अपनी क्लासेस कर पा रहे हैं, जूम के लिए करा। बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो, अभी हमने कल ही पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उस जमाने में भी 100 बार कम से कम करते थे। ठीक है ना, और उस टाइम तक तो इतनी इन्वेंशंस भी नहीं थी, इतनी डिस्कवरीज भी नहीं हुई थी। आज का टाइम देखो तो कितनी इन्वेंशंस हो चुकी हैं, कितनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ कितनी स्मूथ है। तो अगर हम करने बैठे दिन भर में, तो हमको मतलब रीजंस की भरमार है हमारे पास। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना ढूंढ पाते हो और आप कितना कर पाते हो। अगर आप चाहते हो ना कि आप जो भी काम करते हो, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप हाउसवाइफ हो, अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी आप घर के काम तो करते ही हो ना, फैमिली का तो ध्यान रखते ही हो ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम कोई काम करें तो सामने वाला हमारे काम की एप्रिसिएशन करे, एप्रिशिएट करे, है ना। कई बार होता है एज हाउसवाइफ आप पूरा दिन घर वालों का ध्यान रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो, और फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आपको सुनने को मिलता है करती क्या है तू सारा दिन घर में। और फिर कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है ना। तो आपको, आप क्या चाहते हो, यार मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ, पूरा अपना दिन लगाती हूँ, मेहनत करती हूँ, सामने वाला कम से कम अप्रिशिएट तो कर ले मेरी मेहनत को। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके कामों के लिए आपको अप्रिसिएशन मिले, तो दूसरों के कामों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। ठीक है। तो आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन एप्रिसिएशन। डू मोर एंड मोर ऑफ एप्रिसिएशन। लोगों ने जो काम करे हैं आज उसका बेनिफिट हम उठा रहे हैं। आज हम सांस भी जो ले पा रहे हैं ना, वो पेड़ भी किसी और ने लगाए थे, हमने नहीं लगाए ये पेड़ जाके। उसी की वजह से हमें सांस ऑक्सीजन मिल रही है। पर क्या कभी हमने सोचा
कभी हमारे दिमाग में ये आया कि भाई जिसने ये पेड़ लगाए, उसकी सार संभाल करी, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उसका थैंक यू कर दें? नहीं। उस तक तो हम जा ही नहीं पाए, हमारी सोच ही नहीं जा पाती वहां तक तो। मैम एक चीज के लिए और थैंक यू करा मैम मैंने आज, जो एक हम्म। पीएनजी कनेक्शन है मैम हमारे यहाँ, जो अभी सिलेंडर की इतनी दिक्कत हुई, मैं आज वही सोच रही थी कि अगर ये नहीं होता तो हम भी उसी दौड़ में होते। हम बिल्कुल बिल्कुल। रिलैक्स थे कि चलो, बीच में ये भी हुआ कि सही शायद ये बात। बंद ना हो जाए, रूमर्स ये भी थे, बट बैक हम्म। ऑफ द माइंड में था कि नहीं, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। देखो अभी क्या हो रहा है, हमारे एरिया में पानी की प्रॉब्लम हो रही है, पानी उतना नहीं आ रहा, हाँ थोड़ा मैम, हमारे यहाँ भी वाटर प्रॉब्लम हो रही है। है ना, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर आप पानी का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, या आप उसका ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि नहीं, आई एम लिविंग इन एन एरिया जहां पर मेरे को पानी आता है या इलेक्ट्रिसिटी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं उन सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं जो बैक एंड पे काम करते हैं, है ना, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं कि उनकी उनकी मेहनत की वजह से मुझे तो घर बैठे 24 घंटे सप्लाई मिल रहा है। तो जब आप ये करने लग जाते हो ना, तो दूसरों की लाइफ में शायद प्रॉब्लम चल भी रही होगी, आपकी लाइफ में वो सॉल्व हो जाती है, कैसे भी हो जाती है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आप देखो ये ना वो है, कहते हैं ना, खजाने आपको बहुत गहराई में मिलते हैं, बहुत गहराई में। तो जितना गहराई में जाओगे, जितना डीप जाओगे, उतने खजाने पाओगे। ठीक है, चलिए, सो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो। कल हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। कम इन हाई एनर्जी, अच्छी एनर्जी के साथ आओ, टाइम पर ज्वाइन करो, डांस करो, एंड देन वील स्टार्ट द सेशन। टिल देन स्टे इन गुड एनर्जी। लॉट्स एंड लॉट्स थैंक ऑफ यू, ब्लेसिंग्स टू थैंक यू, ईच वन थैंक ऑफ यू। आप थैंक सभी यू लोगों के मैम, थैंक जीवन यू सो में मच। अपने थैंक सभी यू सभी मैम, थैंक यू। लॉट्स एंड लॉट्स और ऑफ मैम ब्लेसिंग, लॉट्स सॉरी, ऑफ लव। बीच में ना मैम वो म्यूट हो गया, वो फिर अनम्यूट हो नहीं रहा था। हाँ, आई कोई बात नहीं, वो एक्चुअली मेरे से भी वो हुआ नहीं, वो ऊपर चला गया। आई एम नॉट वेरी प्रो इन ऑल दीज थिंग्स, आई एम लर्निंग, तो इसलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। थैंक यू सो मच ठीक है, मैम। चलो, थैंक यू निधि जी, आप थैंक रोज यू सपोर्ट मैम, कर रहे थैंक हो, यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू थैंक यू। वेलकम मैम।